हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस मैथ्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए रिक्रूटमेंट, एक नए वैकेंसी का, जिसका नाम है एसएससी जीडी। ठीक, एसएससी जीडी के प्रिपरेशन को लेके नए तरह का एक चल रहा है, अलग तरह का असमंजस। क्या है एसएससी जीडी? एसएससी जीडी का तो वैकेंसी आ चुका है, सारे बच्चे इसमें लग चुके हैं। अब इसका प्रिपरेशन किस तरीके से करना है, इस चीज़ का लोगों को पता नहीं है। सबसे पहले हम इसके कुछ सिलेबस देखते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, इसमें कितने पार्ट्स हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, टाइमिंग क्या है, इसका ध्यान रखेंगे। इसमें 4 सेक्शन से सवाल पूछे जाते हैं। पहला सेक्शन है मैथ्स, दूसरा सेक्शन रीजनिंग, तीसरा सेक्शन है जिसको बोल सकते हैं जीए, जीएस, करंट अफेयर, जीए, जीएस एंड करंट अफेयर। चौथा सेक्शन है हिंदी या इंग्लिश, कोई एक लैंग्वेज आप चुन सकते हैं जो आपका चॉइस हो, हिंदी और इंग्लिश। इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज का सिलेक्शन आपको करना होता है एग्ज़ाम को देने के लिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का। इसमें आपके 25 सवाल, 25 का सेक्शन होता है। 25 मैथ्स, 25 रीजनिंग, 25 जीके, जीएस, करंट अफेयर्स मिला के, और हिंदी और इंग्लिश से 25 सवाल। इन दोनों में से आप सबसे पहले कोई या तो हिंदी या तो इंग्लिश करना होता है। ठीक, दोनों सेक्शन में से कोई एक करना हो, या तो आप हिंदी करें या इंग्लिश करें। सबसे पहले बात करते हैं इन लैंग्वेज में, क्या हमको हिंदी करना चाहिए या इंग्लिश करना चाहिए। इसके लिए हमको देखेंगे कि जो हमको ज़्यादा सूटेबल लगे। यदि स्टूडेंट, एस्पायरेंट कैंडिडेट अगर इंग्लिश मीडियम का होगा तो उनको शायद से लगेगा कि अपना लैंग्वेज इंग्लिश करें, चूँकि हमेशा से इंग्लिश की पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, दूसरा चीज़, जो बिहार बोर्ड से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, उनको लग रहा होगा क्या कि हम अपना हिंदी से क्वेश्चन करें, हिंदी सब्जेक्ट से आगे बढ़ें। ठीक है, तो हिंदी का तैयारी किस तरीके से किया जाए? तो हिंदी के प्रिपरेशन के लिए करना क्या है, एक लूसेंट का जो A4 साइज़ का बड़ा वाला बुक है हिंदी, लूसेंट का जो हिंदी है बड़ा वाला A4 साइज़ का बड़ा वाला बुक लूसेंट हिंदी, उससे आप क्या करेंगे, उस पूरे किताब को एक बार गो थ्रू कर जाएंगे, फर्स्ट टू लास्ट आपको पूरा का पूरा हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, और इससे आगे कुछ है नहीं, हिंदी में कुछ बचा नहीं है, सारा कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन कहाँ से? लूसेंट का हिंदी बुक से। ये रहा पहली बात। दूसरा बात ये है कि अगर आप हिंदी कंप्लीट कर लेते हैं तो 25 में से 25 क्वेश्चन का ये जो हिंदी पूछा जाता है, 25 क्वेश्चन, इसमें से आप आसानी से 25 में कुछ नहीं तो 23-24 तक आराम से कर पाएंगे। 23 मार्क्स या 24 मार्क्स तक आसानी से ला सकते हैं। तो 23 नंबर आप यहाँ तक उठा ले सकते हैं। और अगर हिंदी कंप्लीट कर लिए तो 25 में कहा जाए तो आसानी से 20+ किया जा सकता है। 21 मार्क्स, 20 मार्क्स, 23, इससे ज़्यादा भी किया जा सकता है। 24 का 24, 25 का 25 भी किया जा सकता है। ठीक, और अब बात करते हैं करंट अफेयर्स का, जीए, जीएस और करंट अफेयर। तो आजकल जो ट्रेंडिंग में है जीके जीएस का जो ट्रेंड है वो कुछ बदल चुका है, वो पूछने का इसका तरीका बदल चुका है। अब करंट अफेयर को स्टैटिक जीके से जोड़ दिया गया है, स्टैटिक जीके। तो इसका आपको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत है। स्टैटिक जीके कहने का मतलब क्या, जो भी करंट इवेंट्स चल रहे हैं, करंट अफेयर्स से जोड़ के जो पुराने सवाल बनते हैं, उनको हम स्टैटिक जीके के कैटेगरी में रखते हैं, और उसी तरीके का सवाल पूछा जा रहा है फिलहाल इन दिनों एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, करंट अफेयर का प्रिपरेशन करेंगे। अगर करंट अफेयर को आप प्रीवियस मॉडर्न टाइम से जोड़ के पढ़ते हैं तो आपका ऑल सेक्शन आसानी से कंप्लीट हो। जीए और करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर आप वहाँ से कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, अब रहा जीएस का बात। जीएस, तो जीएस कैसे कंप्लीट होगा? तो जीएस कंप्लीट करने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंप्लीट करना होगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंप्लीट करने के लिए आपको लूसेंट का फिर से लूसेंट समान विज्ञान का बुक लेना है, लूसेंट साइंस बुक से
आप आसानी से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का तैयारी कर लो, आप आसानी से वहाँ से कर पाओगे, है ना। एक बार यदि लूसेंट का साइंस कंप्लीट कर लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब्जेक्टिव टाइप वाला और ऑब्जेक्टिव टाइप वाला दोनों बुक मिलता है, तो एक बार थ्योरी पढ़ लो और ऑब्जेक्टिव टाइप वाला क्वेश्चन में आसानी से कर जाओ, पूरा वहाँ से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कवर हो जाए, यानी जीएस कंप्लीट हो जाए सेक्शन यहाँ से। ठीक, ये रहा बात। ठीक है, अब अगर आप जीएस करंट अफेयर कंप्लीट कर लेते हैं तो इसमें भी आसानी से 25 सवाल में कम से कम 20 तक आसानी से नंबर लाया जा सकता है। 20-22 इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, 20-22 तक आसानी से नंबर ला सकते हैं। ठीक, अब ये कंप्लीट जीके जीएस कंप्लीट करने के बाद अब बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग में है क्या, रीजनिंग में एनालॉजी, कुछ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जैसे एनालॉजी एंड सिमिलरिटीज़, क्लासिफिकेशन, ऑर्डर अरेंजमेंट, अल्फ़ाबेट, ब्लड रिलेशन, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग के लिए क्या करना होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके देखिए। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे, एक बार एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको ये पता चल जाएगा कि इसका सिलेबस किस तरीके से पूछा जा रहा है, यानी उसका कैसे कैसे फेरबदल जो कुछ भी आया है या रीजनिंग से या मैथ से या जीके जीएस से, वो किस तरीके से एग्ज़ाम हो रहा है और पूछा किस तरीके से जा रहा है सवाल को। ठीक, तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पता चल जाता है कि उसका सिलेबस क्या है, वो किस तरीके से सवाल को धीरे धीरे चेंज कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, पूछने का तरीका क्या रह रहा है, प्रीवियस ईयर बनाने से पता चल पाती है ये चीज़ें। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर करें, वहाँ से आपको रीजनिंग का कुछ टॉपिक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। एनालॉजी जो अभी हमने बताया कि ये सारे चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, इन चैप्टर से आपको सवाल देखने को एग्ज़ाम में हमेशा से मिलते हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, ये बड़ा मुश्किल से सवाल होते नहीं है, पर इसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आपके पास सिंपल रीजनिंग का कोई सा भी बुक है तो आप आसानी से एक बार उसको खुद से सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, आप आसानी से सवाल को कर पा रहे होंगे। ठीक, अब बात आती है मैथ्स पे। और रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग यही दो ऐसा टॉपिक है जो आपको दोनों में 25 आउट ऑफ 25, यानी मैथ्स और रीजनिंग दोनों में 25 में 25 नंबर लाया जा सकता है। यानी मैथ्स में भी 25 नंबर आप ला सकते हैं और रीजनिंग में भी 25 आउट ऑफ 25 ला सकते हैं। यहाँ से आप आसानी से देखेंगे कि 25 में 25 आप ला पा रहे हैं अगर आप फुल डेडिकेशन के साथ अगर तैयारी करते हैं तो। ठीक, ये दोनों टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस कर लेने के बाद भी बड़ा सामंजस्य रहता है ना, कि ये बाद में पता चला कि एग्ज़ाम टाइम लग रहा था सही है, इधर आकर मिलाया लो गलत हो। ठीक, लेकिन रीजनिंग और मैथ्स में क्या है कि जो एक बार सवाल कर देते हैं वो क्या है कि कंप्लीट हो गया, चलो आंसर मिला, ऑप्शन में है तो चलो सही है, यानी फुल सेटिस्फैक्शन होता है उसमें। यानी ये दो मैथ्स और रीजनिंग, ये दो ऐसे टॉपिक हैं, इनमें आपको क्या है कि पूरे चांसेस है 25 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 25 आउट ऑफ 25 करने का, और इसमें भी 25 में 25 कर सकते हैं और रीजनिंग में भी 25 में 25 कर सकते हैं। ठीक, ये तो रहा सिलेबस की बात। अब ये वीडियो लेके आने का मेरा क्या मतलब था, मतलब बस इतना सा है कि हम थोड़ी सी इसमें आपकी मदद करना चाहते हैं। मदद किस मामले में, तो मदद हम मैथ्स में करेंगे। हम आपकी मदद क्या करेंगे, मैथ्स में जैसे मेन टॉपिक जो हुए परसेंटेज, मिक्सर एंड एलिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, और भी नंबर सिस्टम जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं एसएससी जीडी के पेपर से, उन टॉपिक्स को हम क्या करेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक से आपको हमेशा, जैसे जो टॉपिक स्टार्ट किया अभी परसेंटेज स्टार्ट किया, उसके बाद रेशियो, उसके बाद मिक्सर एंड एलिगेशन, उसके बाद एवरेज, उसके बाद पार्टनरशिप, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद CISI, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इस तरीके से धीरे धीरे सारे टॉपिक को कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दे देंगे। इससे क्या होगा कि आप आसानी से घर बैठे आप उस सॉल्यूशन को कर पाएंगे। जहां अगर आपको किसी तरीके का दिक्कत होगा वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू देख पाएंगे और आगे अपना काम हो पाएगा। ठीक है, आप उसमें सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएंगे। एसएससी जीडी इस बार के लिए बच्चों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है, बहुत ही अच्छा मौका है। इसमें क्या है कि रिटन एग्ज़ाम पहले हो जाता है,
ठीक है। तो रिटन एग्ज़ाम पहले हो जाने के कारण क्या है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई लिखाई में उतने अच्छे नहीं हैं, वो पहले ही छट चुके होते हैं, ठीक। फिजिकल भी उतना कुछ खास होता नहीं है, इसीलिए आप आसानी से SSC GD में सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या है कि मैथ्स और रीजनिंग को थोड़ा सा बढ़िया सा फोकस करेंगे। तो मैथ्स और रीजनिंग में 25 में 25 अगर कर जाते हैं तो 25 दोनों 50 नंबर मिल गया मैथ्स रीजनिंग में, ठीक। GK GS करंट अफेयर वगैरह बढ़िया तरीके से फोकस किया जाए तो उसमें 25 में कुछ नहीं तो 20-22 किया ही जा सकता है, ठीक है। तो और उसके बाद फिर रीजनिंग का बात रहा, रीजनिंग में भी 25 कर सकते हैं, मैथ्स में भी 25 किया जा सकता है, और करंट अफेयर GK GS से भी 25 में 20-22 नंबर तो आसानी से लाया जा सकता है। और हिंदी का एक बार लूसेंट हिंदी A4 साइज बड़ा वाला जो बुक है उसको अगर कंप्लीट रिवीजन कर लिया जाए, पूरा एक बार A to Z कंप्लीट कर दिया जाए तो 25 में आसानी से 20-22 नंबर तक आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारी इसमें क्या सहयोग होगी, हम SSC GD के रिक्रूटमेंट को लेके काफ़ी ये है कि हम आपको मदद करें। हमारी मदद होगी क्या, RS अग्रवाल से हम हर रोज़ आपके लिए क्या लाएंगे, वीडियो सॉल्यूशन टॉपिक बाय टॉपिक, यानी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उसके सॉल्यूशन आपको पहले प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वो आपके बस इसलिए कि आप जहाँ फंसे या जहाँ न समझ में आ रहा हो वहाँ पर आसानी से आप उसको वीडियो देख के आगे कर पाए, समझ पाए, ठीक है। तो बस इतना ही था, एक तरीके का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। और बाद बाकी सिलेबस वगैरह से अगर बराबर फोकस करके पढ़ा जाए तो इसमें कोई रिटन टफ है नहीं, इसमें बच्चे आसानी से 90+ कर जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। रिटन का कुछ वैसा क्वेश्चन होता भी नहीं है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत हो, इसमें 90, 92, 95 नंबर तक आसानी से लाया जा सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। इसमें नेगेटिव मार्किंग प्लस पॉइंट ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण स्टूडेंट अच्छा खासा अटेम्प्ट ले लेते हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि नॉर्मलाइजेशन है, फिलहाल ऑनलाइन CBT के जितने भी पेपर हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन का मेथड है। तो नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है कि जिनका गलती ज़्यादा होता है तो मार्क्स, अगर पेपर टफ पूछा है तो गलती ज़्यादा अगर कर दिए हैं तो नॉर्मलाइजेशन में आपको फ़ायदा होगा, नंबर आपके बढ़ेंगे लेकिन उतना नहीं बढ़ेंगे जितना बढ़ना चाहिए, ठीक। तो अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हैं अगर आपका पेपर, आपका शिफ्ट थोड़ा टफ रहा हो, अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आपको क्या होगा कि नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा दिखेगा, आपके नंबर अच्छे खासे बढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए अगर जो सवाल SSC GD के पेपर में आपसे एकदम ना हो रहा हो, एकदम मतलब कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, तो छोड़ देना ही ज़्यादा उचित है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आप जितना कम गलती करते हैं उसका उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। एक तो प्लस पॉइंट ये रहा। दूसरी चीज़ कि हम आज नहीं तो कल परसों से ज़रूर आपके लिए वीडियो सॉल्यूशंस लेके आएंगे RS अग्रवाल से। पहला चैप्टर होगा परसेंटेज, उसके बाद धीरे धीरे आगे के सारे चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। और ये GK GS और करंट अफेयर, GK ये जो GA और GS और करंट अफेयर, इसके लिए बहुत मतलब कि असमंजस है बच्चों में कैसे कंप्लीट हो GA GS और करंट अफेयर। तो एक बहुत बढ़िया सा YouTube चैनल है उत्कर्ष क्लासेस के नाम से, उत्कर्ष क्लासेस जो YouTube चैनल है, इस पे एक तो टीचर हैं कुमार गौरव सर, ठीक ना। कुमार गौरव सर का हर रोज़ वीडियो सुबह 6 बजे मॉर्निंग में आता है, 6 बजे वो लाइव आते हैं, सुबह के 6 बजे। कुमार गौरव सर उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर का एक चैनल है YouTube का। कुमार गौरव सर वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट टीचर हैं GK GA सेक्शन का। करंट अफेयर को स्टैटिक GK बना के बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, बताते हैं। अगर यहाँ से अगर आप कंप्लीट करते हैं तो 2 से 3 महीने में करंट अफेयर स्टैटिक GK बहुत तगड़ा आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो हम तो सजेस्ट करेंगे कि आप इस चैनल पे सुबह 1-1.5 घंटे का क्लास होता है, हर रोज़ ज़रूर से ज़रूर अटेंड करें, ठीक है। ये करंट अफेयर और GK GS के लिए बहुत बढ़िया क्लासेस है, एकदम सॉलिड क्लास है।
ठीक, अब हम जाते जाते एक क्वेश्चन आपको देते हैं। क्वेश्चन का क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर है। कहने का मतलब कि एक 2 पैर वाला जानवर, एक 4 पैर वाला जानवर। ठीक, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर है, जिनके सिरों की संख्या यानी टोटल हेड की बात किया जाए, कुल सिर की बात किया जाए तो कितना है? टोटल हेड की संख्या है 200। ठीक ना, कुल सिरों की संख्या 200। ठीक है, और पैरों की संख्या यानी टोटल लेग, कुल पैरों की संख्या कितने हैं? 580। कुल पैरों की संख्या 580 है। तो आपसे पूछा गया है कि कबूतर की संख्या बताइए। ठीक, यानी पीजन कितने हैं, इनका संख्या बताइए। एक चिड़ियाघर में 2 तरह के जानवर हैं, क्या क्या है? एक तो कबूतर है और दूसरा खरगोश है। दूसरा क्या है? खरगोश। दूसरा खरगोश है। आपसे पूछा गया है कि यदि इनके सिरों की कुल संख्या 200 है तथा पैरों की कुल संख्या 580 है तो कबूतर की संख्या बताइए। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 2 पैर वाले जानवर की संख्या बताइए, या खरगोश की संख्या बताइए, या 4 पैर वाले जानवर की संख्या बताइए। ठीक है, इसको आप बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड देखते हैं, वे 1, पहला तरीका। ठीक, आप ऐसे भी मान सकते हैं कि कबूतरों की संख्या को लिया हमने क्या, एक्स, लेट द नंबर ऑफ पीजन्स इक्वल्स एक्स, और खरगोश की संख्या को हमने क्या लिया, खरगोश की संख्या को वाई। ठीक है, तो बोला गया है टोटल सिरों की संख्या 200 है। ठीक, तो उसमें से कबूतर एक्स हैं और खरगोश वाई है। कहने का मतलब दोनों की कुल सिरों की संख्या 200 है। कहने का मतलब दोनों कबूतर और खरगोश मिला के कितने हैं? 200 है। ठीक, तो हम मानते क्या है कि खरगोश का संख्या x माना था, x, और कबूतर का संख्या x माना था और खरगोश का संख्या y माना था, यानी x + y बराबर कितने? 200। ठीक है, और बोला क्या गया है कि कुल पैरों की संख्या कितना है? 580। अगर x कबूतर हैं, y खरगोश हैं। ठीक, तो कबूतर अगर x है तो एक कबूतर के चूंकि 2 पैर होते हैं, एक कबूतर के कितने पैर? 2 पैर, तो x कबूतर के कितने हो जाएंगे? 2x, तो x पैर हो जाएंगे। और y कबूतर है और एक कबूतर के कितने पैर? 4 पैर, तो y कबूतर के कितने पैर हो जाएंगे? 4y पैर। और इनकी कुल संख्या कितना पैर? कबूतर की संख्या कितने? x, और खरगोश की संख्या कितने? y। ठीक, हमने लेके चला कि कबूतर की संख्या x है और खरगोश की संख्या y है। तो इनके कुल, अगर कुल सिरों की संख्या 200 कहा गया है, इसका मतलब कि कबूतर और खरगोश दोनों को मिला देने के बाद इनके कुल संख्या कितने के बराबर है? 200 के बराबर। ठीक, तो और इनके पैरों की संख्या दी गई है कितना? 580। हमें पता क्या है कि अगर x कबूतर हैं और एक कबूतर के 2 पैर, एक कबूतर के कितने पैर? 2 पैर, तो x कबूतर के कितने पैर हो जाएंगे? 2x पैर हो जाएंगे। ठीक, एक कबूतर के 2 पैर, x कबूतर है तो x कबूतर के कितने पैर? 2x पैर हो जाएंगे। पैरों की कुल संख्या निकल गई कबूतर की। ठीक, यहाँ खरगोश की पैरों की संख्या की बात किया जाए तो खरगोश का संख्या कितना है टोटल? y, और एक खरगोश के चूंकि 4 पैर, तो y खरगोश के कितने पैर होंगे? तो 4 गुना y पैर, यानी 4y पैर। इनकी कुल संख्या कितना के बराबर दिया है? 580 के बराबर। ठीक, हमसे यहाँ कबूतर की संख्या पूछा गया है। किसकी संख्या पूछा गया है? कबूतर की। इसलिए इस x वाले वैल्यू को रखेंगे, बाकी y वाला वैल्यू, चूंकि y क्या है? खरगोश, इसको इक्वेट करके काट देंगे, डायरेक्ट हमको x का वैल्यू मिल जाएगा, यानी कबूतर की संख्या मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको y को बराबर करते हैं। तो 4 से हम गुना करेंगे, 4y हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में अगर गुना करते हैं, देखते क्या मिला? 4x + 4y बराबर कितना? 200 चौका 800। ठीक है, अगर इक्वेशन 2 ऐसे ही लिखेंगे, 2x + 4y बराबर कितना? ये रहा समीकरण फर्स्ट, ये रहा समीकरण सेकंड। इक्वेशन 2 को सिर्फ इसके नीचे लिखेंगे 580। अब क्या करते हैं? प्लस माइनस माइनस माइनस, जहाँ प्लस होगा माइनस 4y + y कैंसिल, प्लस 4y - 4y कैंसिल। अब 4x में से 2x या क्या बचा? 2x बराबर कितना? 800 में से 580 घटाओ कितना मिलेगा भाई? 220। ठीक, अब x बराबर कितना मिल गया? 110, यानी x बराबर कितना? 110, यानी कबूतरों की कुल संख्या कितना निकल गया? 110। अब हमें पता चल गया कि 110 कबूतर हैं
और कुल संख्या है जानवरों का कितना 200, कुल सिर है अगर 200, अगर उसमें से 110 कबूतर हैं तो कितने खरगोश हैं 200 माइनस 110 कर देंगे, यानी 90 क्या है खरगोश। आसानी से एक नंबर बनाया जा सकता है। ये रहा पहला मेथड जिसको बोलेंगे वे वन। अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं, दूसरा तरीका क्या होगा उसको समझते हैं। ठीक, दूसरा तरीका वे टू। कुल सिरों की संख्या 200, इसका मतलब 200 कुल जानवर है। सिरों की संख्या 200, इसका मतलब कुल 200 जानवर है। क्योंकि प्रत्येक जानवर का एक ही सिर होगा तो 200 सिर है, इसका मतलब क्या 200 जानवर है। ठीक, अगर हम इसमें से पूछा क्या है कबूतर की संख्या क्या है, तो कबूतर की संख्या को हम अगर x मान लेते हैं। क्यों x मान लेते हैं? ऐसा कि अगर हम इसको इसको अगर x मानते हैं तो फिर हमको क्या, अगर इसको मान लें कि हम 200 माइनस x मानते हैं कबूतर की संख्या को, तो निकाल के हमको फिर 200 में से घटाना पड़ता है। ठीक, इसलिए जो पूछा गया उसी को हम x मान लिए। कबूतर पूछा गया था, कबूतर को ही मान ली कि x है वो। ठीक है, तो और जो बाकी बच गए, तो बाकी क्या बच गए 200 माइनस x, यानी x कबूतर है और जो बच गए वो क्या बचे खरगोश। ठीक ना, क्या है ये खरगोश है। ठीक है, x कबूतर है और जो बच गए, तो बच गए कितना 200 में से x घटा दिए, वो क्या बचा वो खरगोश रहा। ठीक, और बोला है कि इनके पैरों की कुल संख्या कितनी है 580 है। ठीक, तो हमको पता है कि x यदि कबूतर है, एक कबूतर के 2 पैर होंगे तो x कबूतर के कितने पैर 2 गुना x प्लस खरगोश इतने, एक खरगोश के चूँकि 4 पैर, तो इतने खरगोश के कितने पैर, इतना गुना 4 कर देंगे और दोनों को जोड़ने से हमको क्या मिलेगा कुल पैरों की संख्या 580 जो दे रखा है सवाल में। ठीक, यानी अब देखेंगे क्या होगा 2x प्लस 200 गुना 4 यानी 800 माइनस 4 गुना x माइनस 4x बराबर कितना 580। ठीक है, अब क्या करेंगे 800 माइनस 580, 800 माइनस 580 बराबर क्या हो जाएगा 4x माइनस 2x हो जाएगा। ठीक, इधर माइनस वाला टर्म उधर जाके प्लस में, प्लस वाला टर्म इधर आके माइनस में, घटाएंगे क्या मिलेगा फिर से 0 माइनस 0, 10 में से 8 या 2, 7 में से 5 या 220 बराबर क्या 2x, फिर से x बराबर कितना निकल गया है 110, यानी कबूतर की संख्या फिर से क्या निकल के आ गया 110, यानी 110 क्या है कबूतर है। ठीक, यहाँ से अगर फिर से हमको पता करना खरगोश कितने हैं, तो खरगोश की संख्या हमने क्या लेके चला था 200 माइनस x, यानी x की संख्या हमने क्या निकाला है 110, यानी 200 में से 110 घटाएं क्या मिलेगा 90, 90 क्या है खरगोश। ये रहा दूसरा मेथड। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे मेथड की ओर। तीसरा मेथड को देखते हैं वे 3। ठीक, तीसरा क्या है, तीसरा मेथड देख लेते हैं एक बार जरा। हम सब के सब इन सवालों को इसको मिक्सर एंड एलिगेशन से भी किया जा सकता है। ठीक है, मिक्सर एंड एलिगेशन किस तरीके से लगाएंगे, एलिगेशन से इसको लगा के देखते हैं। ठीक, हम लेते क्या है, यहाँ लिए कबूतर और यहाँ खरगोश। ठीक है, ऐसा ही है। ठीक, कबूतर और खरगोश। ठीक, एक कबूतर का कितना पैर होगा, तो एक कबूतर का बात किया जाए तो 4 पैर होगा। एक खरगोश का सॉरी एक कबूतर का 2 पैर और खरगोश का कितना पैर 4 पैर। एक कबूतर का कितना पैर 2 पैर और एक खरगोश का 4 पैर होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ एलिगेशन, जब मिक्सर एंड एलिगेशन जब आप पढ़ लेंगे तब आपको ये चीज़ पता होगा, जो यहाँ पर जो बीच का वैल्यू होता है वो क्या होता है, एक से बड़ा और दूसरे से छोटा, यानी इन दो वैल्यू के बीच वो वैरी करता है। ठीक है, तो एक कबूतर के 2 पैर, एक खरगोश के 4 पैर, अगर कुल पैरों की संख्या कितना है 580। ठीक, तो 580 है और इसमें जानवर कितने हैं 200, तो एक जानवर के औसतन कितने पैर होंगे, है ना। एक जानवर के औसतन कितने पैर होंगे, तो 1 शून्य से 1 शून्य कटा देंगे, कटाओ फिर से 2 दहा 10, 29 दूना 58। ठीक, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा 2.9। ठीक ना, यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगा 2.9। चलो इसको हटा देते हैं, 2.9 से मतलब है हमको सिर्फ। ठीक, अब इस 2.9 यहाँ पर रख दिए, इसको अब देखते हैं क्या करना है इसके साथ। अब क्या करना है, बड़े वाले वैल्यू को छोटे वाले वैल्यू से घटा के सिर्फ तिरछा लिखना है।
तो 4 में से अगर 2.9 घटाते हैं तो क्या मिलेगा 1.1 है ना। और 2.9 में से अगर 2.9 में से अगर 2 घटाया जाता है, 2 घटाते हैं तो क्या मिलेगा 0.9 मिलेगा, यानी 0.9 लिख सकते हैं इसको। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक। अब यहाँ हो गया क्या 11:9। कहने का मतलब क्या कि कबूतर है जो इनकी जो नीचे आती है रेशियो क्या देता है, इनके यूनिट्स का, यानी कितनी संख्या में उसका रेशियो देता है, ठीक है। यानी कबूतर है जो 11 रेशियो में है और खरगोश है जो 9 रेशियो में, ठीक। और टोटल सिरों की संख्या दी है कितना 200, ठीक। यानी कुल जानवर कितने हैं 200। हम देखेंगे कि कबूतर 11 रेशियो है और खरगोश कितना रेशियो 9 रेशियो है, यानी टोटल रेशियो की बात किया जाए तो कितना 20 रेशियो, ठीक। 20 रेशियो में जानवर है, ठीक। आपसे पूछा गया क्या कबूतर, कबूतर कितने हैं तो 11 रेशियो, क्या करेंगे 11 से गुना करेंगे, 20 दहाँ 200, 11 गुना 10 कितना 110, यानी कबूतर की संख्या कितना निकला 110 निकल गया, ठीक। हमको यहाँ से अगर निकालना हो खरगोश की संख्या तो कितने से गुना करेंगे 9 से, 9 से गुना करेंगे 10 9 90, 90 क्या निकल के आएगा खरगोश निकल के आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये रहा तीसरा सॉल्यूशन, ठीक। वे 3। अब अगले मेथड पे चला जाए। अगला मेथड कुछ और नहीं, सिर्फ इसी को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, मिक्सर एंड एलिगेशन को ही, ठीक। वो क्या है उसको भी देख लेते हैं जरा एक बार। जितने भी जानवर हैं सब के सब को मान लिया जाए कि कबूतर ही है, ठीक। तो 200 हेड है यानी 200 सिर है यानी 200 जानवर हैं, सब के सब अगर कबूतर होंगे तो उनके पैरों की संख्या कितना होगा, चूँकि एक कबूतर के 2 पैर, ठीक। एक कबूतर के 2 पैर, एक कबूतर के 2 पैर, तो 200 कबूतर हैं, तो 200 कबूतर हैं तो कितने पैर हो गए 400 पैर हो जाएगा। 200 कबूतर के कितने पैर 400 पैर। और एक खरगोश, अगर मान लो कि 200 का 200 जो जानवर है वो सब के सब खरगोश है और एक खरगोश का 4 पैर, तो ये 200 का 200 जानवर का कितना पैर हो जाएगा, यानी खरगोश का कितना पैर हो जाएगा 800, ठीक। अगर 200 के 200 सब के मान लें कि खरगोश है और एक खरगोश के 4 पैर, तो 200 खरगोश के कितना पैर 800 पैर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पैरों की संख्या दिया है कितना कुल 580, यानी जानवरों के कुल पैरों की संख्या कितना दिया है 580। इसको बीच में रखेंगे, लगा देंगे एलिगेशन। 800 में से 580 घटाओ क्या मिलेगा 220, है ना। और 580 में से 400 घटाओगे क्या मिलेगा 180, ठीक। यहाँ फिर से रेशियो 1 शून्य से 1 शून्य, 2 11 22 और 2 9 18, फिर से 11 रेशियो 9 मिला, यानी कबूतर है जो 9 रेशियो में है और खरगोश है जो कबूतर है जो 11 रेशियो में, खरगोश है जो 9 रेशियो में, ठीक है। यानी 200 है कुल जानवरों की संख्या। तो इसमें देखेंगे कुल जानवर कितने रेशियो में, तो 11 रेशियो में कबूतर और 9 रेशियो में खरगोश, यानी टोटल कितने रेशियो में 20 रेशियो में। 20 रेशियो जो 200 के बराबर है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है कबूतर की संख्या कितने से गुना करेंगे 11 से, ठीक है। तो 20 दहाँ 200, 11 दहाँ 110, फिर से वही जवाब, ठीक। अब आगे 4 मेथड डिस्कस कर चुके इसका, ठीक है। और एक आध मेथड देख लेते हैं। हाँ, एक तो इसको इस तरीके के सवाल को विदाउट पेन एंड पेपर भी किया जा सकता है। उसमें क्या है कि चीज़ें कॉन्सेप्चुअल है, समझ आनी चाहिए बातें, ठीक। वो हमारा 5वां मेथड रहे और वन ऑफ द बेस्ट मेथड है ये, ठीक। 5वां मेथड, ठीक। समझना है हमको कि टोटल हमारे पास पैर कितने हैं तो 580, टोटल सिर कितने हैं तो 200, ठीक। अगर हम मान लेते हैं कि ये जो 200 सिर हैं सब के सब क्या हैं 2 पैर वाले जानवर हैं, सब के सब क्या हैं 2 पैर वाले जानवर, तो सब के सब 2 पैर वाले जानवर हैं और जानवरों की संख्या कितनी है 200, टोटल हेड कितना 200, इसका मतलब क्या 200 जानवर है, ठीक है। तो अगर मान लो कि सब के सब 2 पैर वाला है, तो अगर हम 200 जानवर में 2 को पैर लगावे तो कै को पैर लग जाएगा। कहने का मतलब कि सब कै को जानवर है, ढेर सारा जानवर 200 जानवर है, ठीक। इस तरीके से जानवर है, सब में क्या कर रहे हैं कि 2 को पैर लगा रहे हैं। तो 2 को पैर लगा रहे हैं, मान लो कि इस तरीके से 1 2 3 4 ऐसे ही जानवर है, ठीक ना। इस तरीके से ये समझो कि 200वां जानवर है, ठीक ना। एक रो में 2 को पैर लगाती, ठीक। एक तरीके से क्या है 200 यानी गिनती में 200वां जानवर है, ठीक।
और इस साइड में दो पैर लगा दिए, तो दो पैर लगा दिए तो कितना पैर लगा दिए, एक जानवर में 2 पैर लगा दिए और 200 जानवर में 2 पैर लगाए, तो कै को पैर के यूज कर लिए बताओ, 400। ठीक, कितना का यूज कर लिए, 400 का। और हमारे पास पैर है कितना, टोटल 580 पैर, टोटल है कितना 580। अगर में से हम 2 पैर वाला जानवर बनाए हैं, यानी कितना बना दिए, 400 पैर यूज कर ली, 400 पैर का यूज कर लिया। अब हमारे पास बच कितना गया, बच गया कितना, 180 पैर हमारे पास अभी भी बचा है। ठीक, तो 180 पैर को क्या करेंगे, फेंक देंगे ना, 180 पैर को क्या करेंगे, फिर 2 पैर और लगा देंगे, तो 2 पैर और कै को जानवर में लगा पाएंगे बताओ। जो 180 पैर का यूज करना है, एक जानवर में 2 पैर लगाना है, तो 180 को और कितने जानवर में लगा सकते हैं, 180 पैर को और कितने जानवर में लगाएंगे, तो एक जानवर में चूंकि 2 को लगाएंगे, तो 180 पैर लगाना है, तो कितना जानवर में लगा पाएंगे, यानी 90 जानवर में क्या करेंगे कि 2 पैर और जोड़ पाएंगे। ठीक है, तो पहले से वो 2 पैर का था, 2 पैर और जोड़ दिए 90 को में, तो 90 जानवर ऐसा होगा, 90 को जानवर ऐसा होगा जेकरा में 2 पैर और जुड़ जाएगा। ठीक, तो 90 जानवर 2 पैर और जुड़ गया, तो कितना पैर वाला हो गया, 4 पैर वाला हो गया ना, यानी 4 पैर वाला का संख्या क्या निकल गया, 90, यानी 4 पैर वाला क्या है यहाँ पर, खरगोश। ठीक, तो यानी खरगोश की संख्या निकल गया कितना, 90। ठीक ना, अब खरगोश की संख्या निकल गया 90, तो हम आसानी से समझ जाएंगे कि अगर 200 टोटल जानवर है, उसमें से 90 खरगोश है, तो बाकी जो बचा होगा वो क्या होगा, कबूतर ही होगा। यानी 200 माइनस 110 करेंगे, यानी 110 क्या निकलेगा, 200 माइनस 90 करेंगे, जो निकलेगा क्या, 110, जो क्या निकल के आएगा, कबूतर की संख्या है। ठीक है, ये रहा 5वां सॉल्यूशन। ठीक, और आगे बढ़ा जाए, और आगे बढ़ते हुए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल का छठा सॉल्यूशन, छठा सॉल्यूशन क्या है। ठीक, पूछा है कि 200 कुल सिर है। ठीक, 200 कुल सिर हैं, तो इसमें और पैरों की संख्या 580 है, तो कबूतर की संख्या बताइए। ठीक, कबूतर की संख्या बताइए। 200 अगर कुल सिर है, ठीक, 200 सिर है, ठीक ना, 200 सिर है, और उसमें कबूतर और खरगोश 2 तरह के जानवर है, और पैरों की संख्या 580 है, तो कबूतरों की संख्या बताइए। ठीक, तो कबूतर की संख्या पूछा है, तो हम सबको सब क्या मान लेंगे कि 200 का 200 जो जानवर था, सब का सब क्या था, खरगोश था। ठीक, तो एक खरगोश के चूंकि 4 पैर होता है, तो 200 खरगोश के क्या पैर होगा, 200 गुने 4 यानी 800 पैर हो जाएगा। ठीक है, 800 पैर, और वहाँ सवाल में दिया है कितना, 580, यानी जो बच रहा होगा 800 माइनस कर देंगे 580। ठीक, बटा क्या करना होगा, किससे भाग देना होगा, तो इनके पैरों की संख्या के अंतर से। खरगोश के चूंकि 4 पैर और कबूतर का 2 पैर, तो दोनों के अंतर कितना, 4 पैर और 2 पैर के अंतर कितना, 2, यानी बटा 2 कर देंगे। 800 माइनस 580 करेंगे तो क्या बचेगा, 220, बटा 2 करेंगे, यहाँ से क्या निकल के आया, 110। 110 क्या आया, कबूतर। ठीक है, 110 कबूतर आ गया। ठीक, अगर हमसे पूछता कि खरगोश की संख्या क्या है, तो खरगोश की संख्या पूछता तो हम सबको सब मान लेते क्या, कबूतर है, तो सब के सब कबूतर मान लेते। तो एक कबूतर का चूंकि 2 पैर, तो 200 कबूतर के कितना पैर, 400 पैर। ठीक, और हमारे पास पैरों की संख्या दिया कितना, 580, तो 580 माइनस 400 कर देंगे, बटा क्या करेंगे, 2 पैर वाले जानवर और 4 पैर वाले जानवर है, तो इन दोनों के पैरों का अंतर कितना, 4 और 2 का डिफरेंस 2, बटा 2 कर देंगे। 580 माइनस 400 करेंगे, कितना मिलेगा, 180 बटा 2 बराबर कितना, 90, यानी 2 पैर वाले 4 पैर वाले जानवर कितना है, 90, यानी 4 पैर वाला जानवर क्या है यहाँ पर, खरगोश। ठीक है, ये रहा छठा सॉल्यूशन। 7वां और ये रहा लास्ट, 7वां और ये लास्ट है, इसको हम देखेंगे। 7वां और लास्ट हम इसलिए दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कि अगर आप एक फार्मूला को जानें, तो इसे अगर एक ही फार्मूला को जानते हैं, तो भी आप 2 पैर वाला जानवर का भी संख्या निकाल सकते हैं, 4 पैर वाला भी जानवर का संख्या निकाल सकते हैं। तो हम जान लेते हैं कि 4 पैर वाले जानवर का फॉर्मूला क्या है। ठीक, तो 4 पैर वाले जानवर के लिए क्या करना है कि टोटल लेग, यानी कुल जो पैर हैं, टोटल लेग बाई 2, यानी कुल पैरों की संख्या में से क्या, कुल टोटल लेग बटा 2, यानी 2 से भाग दे देंगे कुल पैरों की संख्या में, और उसमें से घटा रहे होंगे क्या, टोटल
हेड, ठीक ना, टोटल हेड यानी कुल सिर क्या कर रहे होंगे, घटा रहे होंगे। तो ये जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 4 पैर वाले जानवर मिलेंगे, ठीक ना। तो 4 पैर वाले जानवर यहाँ पर लिख देते हैं, 4 पैर वाले जानवर, ठीक। अब एक हम जान गए तो 4 पैर वाला जानवर हम पता कर जाएंगे, तो हमेशा से क्या करेंगे, 4 पैर वाला पता चल गया तो टोटल हेड में से घटा देंगे तो 2 पैर वाला निकल जाएगा, ठीक। एक ही फार्मूला जानेंगे, दूसरा नहीं जानेंगे, क्यों, अगर दूसरा जानेंगे तो बार बार कन्फ्यूजन होगा, ठीक। इसलिए दूसरा न जान के एक ही जानते हैं कि 4 पैर वाला जानवर का पता है कि टोटल लेग माइनस टोटल लेग बाई 2 माइनस टोटल हेड, तो जो संख्या निकल के आएगा वो क्या आएगा, 4 पैर वाला जानवर का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 पैर वाला जानवर क्या है, खरगोश, ठीक। तो देखो खरगोश का संख्या कैसे निकलेगा, टोटल लेग, तो टोटल लेग कितना दिया है 580 बटा 2 माइनस टोटल हेड कितना है 200, ठीक। कटाओगे इसको क्या मिलेगा 290, यानी 290 माइनस 200 करोगे क्या मिलेगा 90, और 90 क्या है 4 पैर वाला जानवर, यानी खरगोश की संख्या कितना निकल गया 90 निकल गया, एकदम आसानी से। अब जब खरगोश 90 है और टोटल 200 जानवर है तो 200 माइनस 90 करोगे तो 110 क्या निकलेगा, कबूतर निकलेगा। That's all for today.